मेरे प्रियो, यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, शलोम, यहोवा एडोनाई, यीशुआ हिमशाक आप सबको बहुत आय से आशीष और बरकत दे। पहला तीमुथियुस उसका पहला अध्याय और उसका 14 वचन में लिखा है, पौलुस तीमुथियुस से कहता है और ये बात बताता है कि सबसे सताने वाला व्यक्ति, निंदा करने वाला व्यक्ति और जुल्म करने वाला व्यक्ति मैं था, पर यहोवा की दया, परमेश्वर की दया मेरे ऊपर हुई और मैंने ये जितने भी काम किए, जितना भी लोगों को सताया, वो बिना सूझबूझ के सताया, पर यहोवा की दया फिर भी वो कहता है कि मेरे ऊपर हुई। कई लोग कहते हैं कि हमारे जीवन में मौजूदा परिस्थितियों को लेकर के हम यीशु मसीह के लिए या उसके राज्य के लिए हम इस्तेमाल नहीं हो सकते। मेरे प्रियो, आज मैं आपको इस बात पर आपको चर्चा करना चाहता हूँ और इस बात को आपको बताना चाहता हूँ, गॉड कैन यूज एनीवन। यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बाइबल की बहुत सारी उदाहरणों को उठा के आप देख लें। मूसा को आप देखें, मूसा एक्सक्यूज़ कर रहा था, बहाने लगा रहा था, पर यहोवा ने उसको इस्तेमाल किया। वो कह रहा था कि मेरे पास जो है वो बोलने की क्षमता नहीं है, पर यहोवा ने उसको कहा कि इंसान का मुंह किसने बनाया। पर मेरे प्रियो, मूसा जो था उसने इजरायली लोगों को मिस्र की गुलामी से वो निकाल कर लेकर आया, फिर भी यहोवा उसके साथ था, चाहे उसने बहाने बनाए। आज बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने जीवन में बहाने बनाते हैं, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पर मेरे प्रियो, यहोवा किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पतरस की ज़िंदगी को उठा के देख लें आप कि वो एक मछुआरा था, मछलियाँ पकड़ने वाला था, उससे दुर्गंध आती थी, पर यीशु मसीह ने उसको भी इस्तेमाल किया। यीशु मसीह ने उसको कहा, तू मछलियाँ पकड़ने वाला नहीं बल्कि तू मनुष्यों को पकड़ेगा। कैसे यीशु मसीह ने उसको इस्तेमाल किया और पेंटिकोस के दिन उसने प्रचार किया और 3000 लोगों ने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया और यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया। ऐसी बहुत सारी और भी उदाहरणें हैं जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। और योशुआ उसका 2 अध्याय में मेरे प्रियो, जब हम पहले वचन में पढ़ते हैं, रहाब एक वेश्या थी, उसका नाम बार बार बाइबल में वेश्या आया है। और जब हम 6 अध्याय को पढ़ते हैं योशुआ, उसमें 6 अध्याय उसका 25 वचन को पढ़ते हैं, वहाँ पर भी लिखा गया कि रहाब वेश्या। जब हम याकूब उसका 2 अध्याय और उसका हम 25 वचन पढ़ेंगे, वहाँ पर भी रहाब जो है वो वेश्या करके उसको बोला गया। और जब हम इब्रानियों उसका 11 अध्याय विश्वास के योद्धा, वहाँ पर भी रहाब के साथ जो टाइटल लगा वो वेश्या करके लगा। पर मेरे प्रियो, उस स्त्री ने
पर जब यहोवा किसी को इस्तेमाल करता है तो वो 100% 100% उनको इस्तेमाल करता है। क्यों? क्योंकि वो अवेलेबल रहते हैं, वो हमेशा उपलब्ध रहते हैं और उन्होंने अपनी ज़िंदगी यीशु मसीह को दी है और उसकी सेवा के लिए और उसके राज्य के लिए दी है। सामरी स्त्री जो कुएं पर जल भरने के लिए आई, जिसका सामना यीशु मसीह के साथ हुआ मेरे प्रियो, और यीशु मसीह के द्वारा उसका जीवन बदल गया और वो अपने नगर में गई और नगर में जाकर के यीशु मसीह के बारे में बताया कि यीशु मसीह ने मेरी ज़िंदगी के बारे में सब कुछ बोल दिया, वही मसीहा है। और सामरिया से बहुत सारे लोग निकले और उन्होंने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, अपनी ज़िंदगियाँ यीशु मसीह को दी। आप क्या सोचते हैं कि आप अनपढ़ हैं, आपको नकारा गया है, आपको ठुकराया गया है, आपको कोई पूछ नहीं रहा, आपके रिश्तेदार नहीं पूछ रहे हैं, आपके साक संबंधी नहीं, आपके फ्रेंड्स ने आपको छोड़ दिया, कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो मेरे प्रियो, गॉड कैन यूज एनीवन। परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। बाइबल में और बहुत सारी मैं उदाहरणें आपको दे सकता हूँ। यक्की की उदाहरण दे सकता हूँ मैं आपको, वो 12 साल से जो ग्रसित जिसको बीमारी थी उसकी उदाहरण दे सकता हूँ मैं आपको। बहुत और सारी उदाहरणें दे सकता हूँ कैसे परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, कैसे थोमा को इस्तेमाल किया, चाहे उसने शक भी किया फिर भी यहोवा ने, यीशु मसीह ने उसको इस्तेमाल किया और वो हमारे भारत देश में आया और बहुत बड़ी बेदारी को लेकर आया। कभी भी अपने आप को ऐसा ना समझे कि परमेश्वर वो हमें इस्तेमाल नहीं कर सकता। सबसे पहले मुझे तो बाइबल कॉलेज जाना पड़ेगा, फिर ही परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करेगा। पहले मुझे अच्छा बनना पड़ेगा, फिर ही मुझे परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। पहले मुझे कुछ ऐसा कुछ बन के दिखाना पड़ेगा, फिर भी परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर यहोवा आपको कहीं पर भी और किसी के लिए भी और अपने राज्य के लिए कभी भी आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी भी अपनी एजुकेशन पर ना जाए कि मेरी अच्छी जो पढ़ाई नहीं है और मैं अच्छे से बोल नहीं सकती, मैं अच्छे से बोल नहीं सकता, लोगों के साथ बात नहीं कर सकती, लोगों के साथ बात नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, बहुत सारे ऐसे लोग मेरे इन टच में हैं, मेरे संपर्क में हैं। आज कैसे परमेश्वर उनको इस्तेमाल कर रहा है यहोवा, यही तो हमारी सेवकाई है कि ऐसे लोगों को ऊपर उठाना और ताकि वो यीशु मसीह के प्रचार को, यीशु मसीह के कामों को वो लोगों तक बताएं कि परमेश्वर ने, यहोवा ने, यीशु मसीह ने उनके जीवन में कैसा अद्भुत काम किया है। मूसा की ज़िंदगी के बारे में देखें, राहाब की ज़िंदगी के बारे में देखें, पतरस की ज़िंदगी के बारे में देखें, सामरी स्त्री की ज़िंदगी के बारे में देखें, कैसे कैसे परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल किया। अब्राहम की ज़िंदगी के बारे में देखें, कैसे परमेश्वर ने, यहोवा उनको निकाल करके लेकर आया। तो आपने कभी भी निरुत्साहित नहीं होना है, कभी भी निराश नहीं होना है। यहोवा आपको कहीं पर भी, किसी के लिए भी, अपने राज्य के लिए आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। और पौलुस की ज़िंदगी तो सबसे बेहतरीन, वो तो बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है मेरे और आपके लिए। वो तीमुथियुस को कहता है, पहला तीमुथियुस 1 अध्याय में वो कहता है कि मैं तो सबसे बड़ा निंदा करने वाला था, मैं सबसे बड़ा सताने वाला था, मैं जो जुल्म करने वाला था लोगों के ऊपर, पर परमेश्वर की नज़र मेरे ऊपर हुई। जब हम पापी ही थे, जब हम गुनहगार ही थे, तभी उसका अनुग्रह मेरे और आपके ऊपर मेरे प्रियो हुआ है। मैं आपको इन्हीं वचनों से आपको उत्साहित करना चाहता था। और राहाब की ज़िंदगी को देखें, उसके नाम के साथ जो है टाइटल लगा था वेश्या, पर जब यीशु मसीह के साथ जुड़ गई उसका जीवन बदल गया। रूथ की ज़िंदगी के बारे में देखें, रूथ जब बोआज के साथ जुड़ी, कैसे वो यीशु मसीह की वंशावली में वो भी आ गई। और बहुत सारी उदाहरणें हैं बाइबल में। कभी भी निराश मत हो, कभी भी उदास मत हो। आपको यहोवा इस्तेमाल करना चाहते हैं, यीशु मसीह इस्तेमाल करना चाहते हैं। गेट रेडी टू प्रीच द गॉस्पेल, नेवर बी अशेम्ड। आपने कभी भी शर्मिंदा नहीं होना है, वो आपको इस्तेमाल करने जा रहा है। कितने लोग विश्वास करते हैं? मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पीछे आप इस बात को बोल सकते हैं, आज यीशु मसीह मुझे इस्तेमाल करेगा, आने वाले समय में यीशु मसीह मुझे इस्तेमाल करेंगे। मैं जितनी भी बाकी मेरी ज़िंदगी है, हर एक साल में, हर एक महीने में, हर एक दिन में यीशु मसीह मुझे इस्तेमाल करेंगे। कभी भी निराश ना हो। यहोवा इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। शालोम।